आत्म साक्षात्कार की कमाई कर लो तो ये मनुष्य शरीर इसी जन्म में साथ हो जाएगा। लेकिन हम तो इसमें उसमें फंसे पड़े हैं। हमारी अवस्था अभी भी उस गोबर के कीड़े की तरह है। आप कहोगे कौन सा गोबर का कीड़ा? तो गुरु महाराज ने एक छोटा सा प्रमाण दिया था कि एक कीड़ा होता है जो देहातों में यानी कि खेड़े गांव में गोबर के अंदर पाया जाता है। जैसे कि गाय भैंस का जो ताजा गोबर होता है उसके अंदर वो कीड़ा होता है जिसे गोबरेला कहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि वो कीड़ा जो होता है जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे सुबह सुबह का गाय भैंस का ताजा गोबर बड़ा पसंद होता है। तो वो अपने स्वाद के लिए, अपने पेट के लिए उस गोबर को इकट्ठा करने के लिए घर से निकल पड़ता है। और जब जाता है तो कहीं गाय या भैंस का उसे ताजा गोबर मिलता है तो उसका गोला बनाना शुरू कर देता है। और दिन भर में उसे गोले को बनाते बनाते इतना बड़ा कर देता है और ढकलते ढकलते शाम तक अपने घर अपने बिल के पास ले आता है। लेकिन दिन भर थक हार कर उस गोबर का गोला बना बना कर इतना बड़ा बन जाता है कि जब वो अपने बिल के पास लेकर आता है तो उस बिल के अंदर वो नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बिल का मुंह छोटा होता है और गोबर का गोला बड़ा हो जाता है। अब वो ये सोचता है कि मैंने तो पूरा दिन पूरी परिश्रम इसमें लगा दी, पूरी मेहनत इसमें लगा दी और अब अगर ये अपने अंदर घर में अंदर नहीं ले जाऊंगा, अपने बिल में नहीं ले जाऊंगा तो आराम से बैठकर कैसे खाऊंगा। इसीलिए वो बड़ी कोशिश करता है और उस बिल के अंदर उस गोबर के गोले को ढकलने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है और वही थकार कर उस गोले को वही बाहर छोड़कर अपने बिल में चला जाता है और पश्चाताप करते रहता है कि मैंने पूरा दिन इस गोबर को इकट्ठा करने में लगा दिया, ये सोच कर कि मैं अंदर बैठकर आराम से कुछ दिन इसका सेवन करूंगा और आराम से अपने दिन गुजारूंगा। लेकिन क्या हुआ? ना गोबर मिला, ना ही कुछ खाने को मिला, यानी कि मेरा दिन भी गया, मेरी मेहनत भी गई, पश्चाताप मिला। तो गुरु महाराज ने कहा कि यही हम आप सब कर रहे हैं। हमारे अंदर भी वही गोबर का कीड़ा है। आज अगर हमने 10 बीघा जमीन ले ली तो सोचते हैं कि फिर कल 15 बीघा हो जाए। अगर हमने छोटा सा घर बनाया तो समझते हैं कि सामने वाला का बड़ा बंगला है तो बंगला हो जाए। अगर हमारे बेटे को सर्विस लग गई तो सोचते हैं कि इसकी शादी हो जाए। अगर उसकी शादी हो गई तो समझते हैं कि बच्चा हो जाए, बच्चा होगा तो फिर समझते हैं कि उसकी सर्विस लग जाए। यानी कि यही गोबर हम जब से जन्म लिए हैं, जब से होश संभाला है, तब से यही गोबर इकट्ठा कर रहे हैं कि ये हुआ नहीं तो वो मिल जाए, वो मिला नहीं कि वो मिल जाए। और इसके मैं के चाह में मेरा मेरा करते करते एक दिन जब थक जाते हैं और ये गोबर का गोला इतना बड़ा हो जाता है कि जब हमारी आयु बन जाती है, हम बूढ़े हो जाते हैं और जब चार पाई पर डाल दिए पड़े जाते हैं तब पड़े पड़े सोचते हैं और पश्चाताप के आंसू बहाते हैं कि अरे मनुष्य शरीर मिला था, हीरा जन्म मिला था, जवानी मिली थी, ताकत थी, तब हमने क्या किया? हमने केवल जमीन जायदाद, घर बंगला, गाड़ी, बच्चे और संसार में लगा दिया। कभी आपने आपके लिए समय निकाला ही नहीं। गुरु महाराज मिले थे, उनका सत्संग मिला था, लेकिन फिर भी हमने समय दिया ही नहीं। जब समय दिया होता, हमारा ध्यान भजन किया होता, अपना कल्याण किया होता तो आज ये पश्चाताप का रोना नहीं रो रहे होते। और ये जो हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है, जो साथ आने वाला नहीं था, फिर भी इसके पीछे लगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि अभी भी समय है, अभी भी मौका है, इसे हाथ से निकलने मत देना। अगर ये मौका, ये समय अभी अब की बार हाथ से निकल जाएगा तो पश्चाताप के आंसू के सिवा कुछ रह नहीं जाएगा। दूर की बात क्यों जानते हो? हमारा ही उदाहरण ले लो निजी समाज का कि जब हमारे परिवार से कोई मर जाता है या फिर हम किसी को रिश्तेदार को देश दुनिया में समाज में रखने के लिए जाते हैं तो उस मुर्दे को जब ले जाते हैं तो उसे एक जगह पर विसावा के लिए यानी कि थोड़े समय के लिए विश्रांति देने के लिए रखा जाता है। तो जहाँ रखा जाता है बहनों को पता है नहीं, लेकिन भाइयों को पता है, तो वहां पर थोड़ा सा आटा और कुछ 1 रुपया 10 पैसे ऐसा कुछ रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उस समय भी वो ऊपर वाला उसे चैलेंज करता है कि जिसके लिए इस आटे और इस पैसे के लिए तूने जो आयुष्य, जो तूने जीवन बर्बाद किया है, तो देख अभी भी उठकर ये ले जाकर देख, एक मुट्ठी भर आटा और एक पैसा ले जाकर देख, तू ले जा सकता है क्या? ले जा सकता है कोई? कोई राजा हो या रंग, पंडित हो या पुजारी, कोई भी इस बात को झुठला नहीं सकता
कि मरने के बाद एक मुट्ठी भर आटा और एक 10 पैसा भी साथ में नहीं जाता है। फिर जब ये सब जानते हैं फिर भी जानबूझकर ये गलतियां क्यों करते हो भाई, कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसमें ना रहते हुए हम केवल संसार में पड़े हैं। गुरु महाराज ने कहा कि संसार करो। गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि आप संसार मत करो। सबसे पहले तो गुरु महाराज ने कहा कि बड़े परम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, संसार मिला है तो संसार ही करो, बहुत अच्छे से करो, माँ बाप की सेवा करो। सबसे पहले संसार में प्राधान्य अगर दिया गया है तो अपने माता पिता को दिया गया है। गुरु महाराज ने सभी सत्संगियों से कहा कि सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा कर्तव्य अगर आपका है तो वह माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा। अगर आप वो करते हैं तो सबसे पहले सत्संग का दर्जा हमें सबसे ऊंचा मिलता है। गुरु महाराज ने कहा था कि माँ बाप की सेवा क्या होती है। अगर मेरे माँ बाप होते तो तुम्हें करके दिखाता कि माँ बाप की सेवा कैसे करते हैं, लेकिन मैं तो अभागा था। आप परम सौभाग्यशाली हो कि आपको माँ बाप मिले हैं तो आप उनकी अच्छे से सेवा करो, खूब सेवा करो और इतनी सेवा करो कि उनके आशीर्वाद से आपको जो फल मिलेगा वो आपका सदियों तक चलता रहेगा। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माता पिता के अंदर में अपने बच्चों के लिए जो आशीष, जो आशीर्वाद होता है वो संसार में किसी भी मंदिर मस्जिद में द्वारा में कभी नहीं मिलेगा। जो आशीर्वाद माँ बाप के मुख में होता है, उनके अंदर होता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप संसार में आए हो तो माँ बाप की सेवा करो और उनका भरण पोषण करो, दुकान दफ्तर करो, पत्नी बीवी बच्चों का भरण पोषण करो, उनकी सेवा करो। और दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे गुरु महाराज ने हमें दे दिए हैं संसार करने के लिए। कितना? 22 घंटा संसार के लिए दिया है। केवल 2 घंटे का परमार्थ हमें करने के लिए कहा है। सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा अपने ही घर में बैठकर हमें अपने आत्मा के लिए निकालना है। अब अपने अपने छाती पर हाथ रखकर कहो कि हम 24 घंटे में से 22 घंटे दे रहे हैं या 24 के 24 घंटे दे रहे हैं अपने आप को। हमने अपने आप को पूछ लिया है कि हम दिन के 24 घंटे संसार को देना चाहते हैं, लेकिन 1 घंटा भी अपने आप को देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये संसार है ही ऐसा कि जिसमें जो इंसान पड़ जाता है वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। इसीलिए तो इसे गुरु महाराज ने कहा कि ये भवसागर है। इस भवसागर से निकलने के लिए आपको किसी पहुंचे हुए महात्मा की, संत की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। ये भावनाओं का सागर है जहाँ पर इंसान बहते जाता है, बहते जाता है। तो प्रेमियों, हमारा आपका परम सौभाग्य है कि हमें गुरु महाराज ने ये मनुष्य शरीर दिया और इसके चलते नामदान दिया है। तो नामदान की लाज हमें अपने आप को रखनी है। इसमें हम जितनी कमाई करेंगे उतना दिन दुगना रात चौगुना इसकी बरकत और इसका मुनाफा हमें मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मैं खुद इसकी हकदार हूँ। मैंने आज तक अपनी निजी बात कभी नहीं रखी है, लेकिन आज गोपनीयता से रखना चाहती हूँ, संकेत में रखना चाहती हूँ कि जिस दिन से नामदान लिया था उस दिन से लेकर गुरु महाराज ने बहुत सारी परीक्षाएं हमारी ली। कम से कम 10 साल तक हमारी परीक्षाएं ली, लेकिन हम पीछे नहीं हटे और ना ही हटेंगे। लेकिन कभी गुरु को दोष नहीं दिया, क्योंकि गुरु महाराज ने अपने सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान करा दिया था कि जो आप भुगत रहे हो वो अपने ही कर्मों का भुगतान है। जो मैंने पहले कहा, तो हम समझ गए थे कि हमारे इतने गंदे और बुरे कर्म रहे होंगे जो गुरु महाराज ने बड़े कम कटौती में हमें भोगने के लिए दिए हैं। तो ठीक है, यही सही। लेकिन जब उन्हें भोग लिया तो अब आपको क्या कहूं कि गुरु महाराज की दया से ऐसा कोई दिन नहीं कि गुरु महाराज की याद ना आई हो, ऐसी कोई रात नहीं कि जो गुरु महाराज का नाम लेकर न गई हो, क्योंकि उनकी दया इतनी मेरे परिवार पर भरपूर है कि जिनका बखान, जिनका वर्णन मैं आपके सामने शब्दों में नहीं कर सकती। उनकी दया का अनुभव बताने के लिए मुझे कितने दिन महीने लगेंगे पता नहीं, लेकिन शब्दों में, कम शब्दों में कहना चाहूंगी, जब आपका विश्वास, आपकी निष्ठा, आपका भरोसा जब गुरु पर दृढ़ बन जाता है तो मांगने से पहले आपको मिल जाता है। इतना तो अटल सत्य है। इसलिए कहा जाता है कि
गुरु वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। एक बार ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत के मुखारबंद से हमारे आपके लिए दिए गए आशीर्वाद कभी भी असत्य नहीं होता। जो गुरु महाराज ने आशीर्वाद के रूप में मेरे परिवार पर, मुझ पर किए हैं, जिसके अनगिनत उपकार मुझ पर है, जो इस जन्म में मैं चुका नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने जो संकल्प लिया है कि जब तक ये सांस है तब तक गुरु की आस है और जन जन की सेवा है। जहां भी जब भी मौका मिलेगा गुरु की सेवा में अपने आप को हाजिर करते रहूंगी। हम कहने में तो सहज कह देते हैं कि ऐसे गुरु मिलना बड़ी सौभाग्य की बात है। इनके लिए अगर शीश काट कर रख दो तो भी सस्ता है, लेकिन प्रेमियों इतना सस्ता भी नहीं है। कहने के लिए हम कह देते हैं, लेकिन जब कौड़ी पर आता है तो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए करने की चाह रखो तो मिलना अपने आप असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं, संभव ही संभव है। गुरु महाराज की दया आजकल इतनी बरस रही है कि आप आंख बंद कर अगर मांगोगे तो मांगने से पहले आपकी मनोकामना पूरी होती आपको नजर आएगी। तो मैंने आपके सामने दो बातें रखी, हो सकता हो कहने में एक खास शब्द ऐसा निकल गया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना, इससे आशा करती हूँ। और मेरे दर्शक को यही विराम देना चाहती हूँ। पुनः यहाँ पर उपस्थित गुरुरूप संगत को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और भूल चूक की माफी करना चाहती हूँ। जय गुरुदेव, जय।